श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तों को मेरा नमन स्वीकृत हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 32 से 34 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बड़ा ही मनोहारी और सुंदर प्रसंग है। कृपया सभी लोग भक्त जितने भी हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने का ही फल है, उसी का जो है सारा महत्व है। पूरा वीडियो देखिए और आखिरी तक देखिए। जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको उसका अच्छा फल मिलेगा, प्रभु अच्छा फल देंगे। तो आइए शुरू किया जाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सपथ सत कहूँ सुभाऊ, राम मातु कछु कहेउ न काऊ। मैं सब केन्ह तोहि बिनु पूछे, तेहि ते पर्यो मनोरथ छूछे। रिस परिहरि अब मंगल साजो, कछु दिन गए भरत जुबराजो। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर यस मंजस मांगा। अजहू हृदय जरत तेहि आचा, रिस परिहास कि साचे हो साचा। कहूँ तज रोसो राम अपराधो, सब को कहई राम सोठ साधो। तुहो सराहसि करसि स्नेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरिहि अनुकूला, सो किमि करिहि मात प्रतिकूला। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रिया सरिस परे हरहे, मांगो बेचारी विवेको। जहीं देखो अब नयन भरे, भरत राज अभिषेको। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिये मीन बरुबारी बिहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहूँ स्वभाव न छलु मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। समुझ देखु जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनल आहुति घृत परई। कहई करहु किन कोटि उपाया, इहा न लागी राउर माया। देहूं के लेहूं अजसु कर नाही, मोहिन बहुत प्रपंच सोहाही। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भल सब पहचाने। जस कौशिला मोर भलता का, तस फल उनई देहु करि साका। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। होत प्रात मुनि बेस धरे, जौन राम बनु जाहि। मोर मरन राउर यजस, निप समुझिय मन माही। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हस कहि कुटिल भई उठ ठाढ़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। पाप पहाड़ प्रगट भय सोई,
भरी क्रोध जल जाई न जोई। दो बर कोल कठिन हठ धारा, भंवर को बरी बचन प्रचारा। ढाहत भोप रूप तरु मोला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात फोरे साचे, तिय में समेचु शीस पर नाची। गही पद विनय किन्ह बैठारे, जन दिन कर कुल हो से कोठारी। मांगो माथ बही देव तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखु राम कहूँ जहि तहि भांति, नाहित जरिहि जन्म भर छाती। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखे व्याधि असाध नृप, परे उधरने धोनी माथ। कहत परमया रत बचन, राम राम रघुनाथ। दीन दयाल बिरधु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं कि राजा दशरथ बड़े ही भावुक होकर क्या करते, दुखी थे। कैकेयी से कहने लगे कि मैं तो 100 बार राम की शपथ खा के कहता हूं कि राम की माता कौशल्या से इस संबंध में हमारी कोई बात नहीं हुई थी, और न ही कोई बात वो हमसे कही है। ये तो मैं अपने मन से छोटा बड़ा विचार करके ऐसा कर रहा था, और तुमसे कोई बात पूछा नहीं था। तुमसे कोई बात बिना पूछे मैं कर रहा था, इसलिए मेरा मनोरथ पूरा नहीं हो रहा है। अगर शायद तुमसे ये बात हम पूछ लेते तो हो सकता है मनोरथ पूरा हो जाएगा। इसलिए हे प्रिय, अब तुम किसी तरह का देर न करो, अपने आप को सजाओ, और कुछ दिनों की बात है, भारत का राज्याभिषेक हो जाएगा, और तुम अपने आप को ठीक करो, किसी तरह का क्रोध न करो। अब मैं कह दिया हूं तो भारत का राज्याभिषेक हो जाएगा, और मैं भी और तुम दोनों सब लोग अपने नेत्र भर के देख लें भारत का राज्याभिषेक। अब तुम उठो। कैकेयी सब सुन रही थी, और राजा दशरथ इसी तरह की बातें कह रहे थे कि तुम तो ये कह रही हो, यहां तो सारा अवध जो है राम को कहता है साधु है, और तुम भी कहती थी बड़े अच्छे हैं, साधु हैं। लेकिन अब ये सुन के तो हमको बड़ा वैसा लग रहा है कि क्या सही में तुम मांग रही हो, या कोई दिल लगी कर रही हो, या क्रोधवश मांग रही हो, या किस लिए कह रही हो, ये थोड़ा सा समझ में आ नहीं रहा है। अब मैं इसको क्या मानूं? इस तरह का दशरथ जी बार बार कह रहे थे कैकेयी से, और कैकेयी के दिमाग में ये सब जैसे वो है ना, क्रोध भरता जा रहा था, जैसे कोई अग्नि में घी डाल रहा, इस तरह भड़ झड़ जलता जा रहा है। तो बड़ी कड़क के उठती है, वो कहती है कि अब ये तुम्हारा मायाजाल नहीं चलेगा, अब नहीं चलेगा। राम भी बड़े साधु है, तुम बड़े सयाने साधु हो, ये सब मायाजाल अब तुम्हारा नहीं चलेगा।
अब मैंने जो मांगा है उसको या तो आप दो या तो सीधा ना ही कर दो और अपने यश अपयश को जो है देश दुनिया में लो। मैं तो जो कह चुकी हूं वही है। अब देखिए यहां किस तरह की बातें बन रही है। कैकेयी का जो है क्रोध इतना ज्यादा उबल रहा है, इतना ज्यादा उबल रहा है कि जैसे कोई क्रोध की नदी बह रही हो। वो पाप रूपी पहाड़ से निकली हुई क्रोध रूपी नदी है और दो वरदान जो है उसके दो किनारे हैं। मंथरा रूपी जो उसको दुर्बुद्धि दे दी है ना, वो उसमें जलधारा बह रही है। अब राजा क्या करते? राजा एकदम राजा से कुछ कहते ही नहीं बन रहा है कि क्या कहें। और बार बार यही कह रही है कि अगर सवेरा होते ही राम मुनि का भेष बना करके अगर बन नहीं जाते हैं तो मेरा मरना समझो और तुम्हारा अपयश शुरू हो गया। इसलिए अच्छा यही होगा कि सवेरा होते ही राम मुनि का भेष, तपस्वी का भेष बना के अब वन चले जाए। अब राजा क्या करते? एकदम से हक्का बक्का, एकदम से उनके पास कोई काटो तो कोई खून नहीं, जवाब नहीं, कर ही क्या सकते हैं। तब राजा जो है बड़े ही कोमल, बड़े ही विनय वाणी में कहे कि हे कैकेयी, तुम अगर इस तरह से कह रही हो, तुम्हारी बुद्धि नहीं ठीक है, तो मेरा मरण समझो। मैं राम के बिना नहीं जिंदा रह सकता। कुछ भी हो जाए लेकिन राम के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता। अब जो है आखिरी टाइम यही है कि तुम मेरा मरण चाहती हो और कुछ नहीं है, शेष कुछ बचा ही नहीं। और यही कहते कहते जो है खड़े थे, हा राम हा राम हा रघुनाथ कहते हुए जमीन पे गिर गए राजा दशरथ। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यही तक संभव है। आगे जो भी चौपाई आएगी, जो भी अर्थ बनेगा, मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर से मिलूंगा। और मैं फिर से एक बार निवेदन कर रहा हूं, जिन प्रिय भक्तों ने अपने इस चैनल को, सनातन धर्म के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की वक्षस्थली की गहराइयों से बार बार उनका स्वागत, अभिनंदन और हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। मैं आप लोगों को अगले भाग में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।